नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। ठंड एक बार फिर बढ़ चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कहा जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, अफवाहों का बाजार गर्म है कि सीएम नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। लेकिन इस पर बिहार की जनता क्या सोचती है, ये जानने हम पटना के गांधी मैदान में आए हैं। और चलिए बिहार की जनता से जानते हैं कि सीएम नीतीश अगर ऐसा करते हैं तो बिहार की जनता उनके लिए क्या सोच रही है। ये ऐसी खबरें हैं कि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सीएम नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे, तो क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? अभी तो ये तो पॉलिटिक्स अंदर की बात है, ये तो वही लोग जानेंगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं, तो उसके आधार पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कहते कि उनका ऐसे भी जो नेता लोग होते हैं वो उन्हें पलटी कुमार भी कहते हैं, कुर्सी कुमार कहते हैं। तो आपको लगता है कि ये ऐसा करके जो है राज्य की जनता जो है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से बेवकूफ़ बनाना है? देखिए, समय बेसमय के अनुसार जो होता है, समय को देखते हुए उचित और अनुचित जो होता है उसका फैसला लेना उनके हाथ में है। उन्हें लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए। तो समय के अनुसार जो बदलाव होता है उसमें भी बदलाव होता है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ जनता मैंडेट तो देती है किसी एक को और किसी खास मुद्दे पे देती है, लेकिन वो दोनों तरफ का मजा लेते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये तो सही है कि कभी इधर कभी उधर, लेकिन होता क्या है कि आदमी अपना देखता है कि किधर से काम अच्छा हो रहा है, और जिधर अच्छा लगता है उन्हें लगता है कि नहीं, ये काम इधर सही है, ये गलत है। तो समय के अनुसार हर कोई अपने जैसे घर में फैसले लेते कि नहीं, ये काम गलत हो रहा है तो इस पे रोकते हैं, ये काम सही है तो इस पे समर्थन करते हैं। तो जो अच्छे होते हैं उसको समर्थन करते हैं, उसके अनुसार लोग काम भी वो राज्य हित में फैसले लेते हैं, अपने हित में नहीं। राजहित में फैसले लेते हैं। राजहित में फैसले लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि अगर सीएम नीतीश एक बार फिर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये देश की जनता के साथ एक तरह का धोखा है? देखिए, धोखा तो पहले उन्होंने किया है, ठीक है। जनता ने पूरे विश्वास के साथ उनको वोट दिया, ठीक है, कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलेंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार में कुछ चेंज होगा, कुछ विकास होगा, ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने उनको उम्मीद से वोट दिया, जिताया, जो भी सीटें आई, उन्होंने इधर से उधर करके सबका उम्मीद फेर दिया। फिर से दोबारा इधर आ रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि वो आरजेडी के साथ रहे, उनका जो भी उनका मनोबल है उस टूट जाएगा। तो जहाँ तक ये है कि पहला चीज़ तो ये है कि विकास इससे होने वाला नहीं है बिहार में। मान लीजिए ये सरकार आई, इसकी योजनाएं को वो खारिज करेगी, वो सरकार आई, उसकी योजनाओं को वो खारिज करेगी, तो इससे बिहार में विकास होगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को कि पहले वो अपना एक जगह डिसाइड कर लें कि किस पार्टी के साथ रहना है, ताकि बिहार के जनता को ये लगे कि भैया हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा है, इधर करेंगे उधर करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि इस बार नीतीश कुमार जी जीतेंगे भी नहीं। विश्वसनीयता खो दिया उन्होंने। नियता खो दिए हैं और नीतीश कुमार भी जीतेंगे नहीं। और अगर हो सकता है कि उनके चक्कर में तेजस्वी यादव की भी नैया 2-4 सीटें 10 सीटें डूब जाएगी। तो नीतीश कुमार जी को जो है बीजेपी के साथ जाना या तेजस्वी जी को जाना, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बिहार में जो भी तेजस्वी जी अच्छा करेंगे या बीजेपी अच्छा करेगी, इनके सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी पे कोई बिलीव नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है, 5 महीने रह गए हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है राज्य की, उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिएगा जो नतीजे आएंगे, सभी लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे जिधर भी जाएं। 10 सीटें नहीं आएगी, 10 सीटें नहीं आएगी 40 में से। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को भी इसका खामियाजा मतलब भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल,
कहते हैं ना कि जहाँ पे एक टोकरी अगर सही आम हो उसमें एक सड़ा हुआ आम रख दिया जाए ना तो धीरे धीरे 10 आमों को और सड़ा देता है, तो वही सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो हम 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, 7 लाख के करीब में हमने नौकरी पुरा दी है। अच्छी बात है, लेकिन 10 लाख आप बताइए कि बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़, 13 करोड़ 14 करोड़ आबादी है, 10 लाख दिए, उससे क्या होगा? आप देखिए ना बेरोजगारी का क्या स्थिति है। अच्छा है दिए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ 10 नहीं 2 करोड़ 4 करोड़ दें, ताकि जो भी बिहार के लोग बाहर इतने पलायन करें। आपने कोरोना का टाइम में देखा कौन से स्टेट है जिसका मजदूर इधर उधर सड़क पे घूमा है? सबसे ज़्यादा बिहार के लोग कोरोना के टाइम में घूमा है। और नीतीश कुमार जी सड़क पे नहीं आए, सड़क पे एक भी आदमी को, यहाँ तक कि जो बॉर्डर है वो सील करवा दिया कि कोरोना वाले लोगों को उधर ही रखो जहाँ की उनको लाना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, लोगों को सड़क पे छोड़ दिया। योगी मान लीजिए दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश ने उनका रहने के लिए जो भी व्यवस्था करना था किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। नहीं, व्यवस्था इन्होंने भी की थी। आपको उन लोगों से जो पता कीजिए जिनको घुसने नहीं दिया, एक महीना यूपी में रहे, क्यों रहे? बिल्कुल दिक्कत थी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जो एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली सर, जो नीतीश कुमार जी है ना, एक हर चीज़ का ना एक टाइमिंग होता है। नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वो सत्ता चलाने लायक है नहीं, ठीक है। वो अपने केवल कुर्सी के लिए मर रहे हैं कि हमारी कुर्सी ना आ जाए। प्रधानमंत्री की दौड़ में प्रधानमंत्री कोई ऐसा खेल थोड़ी है कि कोई भी ऐसा उठ के आ गया और प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री के लिए अपना छवि बहुत अच्छा बरकरार रखना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है। हाँ, उन्होंने अपनी छवि को धूमिल कर लिया। धूमिल कर लिया है, धूमिल कर लिया ये है। बताइए कि कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखाधड़ी है, कभी उसकी तरफ जाना, कभी उसकी तरफ जाना। बिल्कुल धोखाधड़ी है सर। मान के चलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई एक टीचर आता है, 1 साल का कोर्स है, 1 साल के कोर्स में 2 महीने 3 महीने तक वो पढ़ा के जाता है। तो जो 1 साल का कोर्स है 3 महीने तक उसने कंप्लीट किया और वो चला जाता है, फिर दूसरा टीचर आता है, फिर उसी चीज़ को दोहराता है, तीसरा टीचर आता है, उसी चीज़ को दोहराता है। कोर्स कंप्लीट कहाँ होता है हमारा? अधूरा ही रह जाता है। उसी तरह से विकास जो है राज्य की बाधित होती है। बाधित होती है, अधूरा रह जाता है विकास। ये बताएं कि नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ इस बार गए, जैसे कि उम्मीद की जा रही है, ऐसी अफवाहें हैं, तो लगता है कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। देखिए अभी जो बीजेपी का छवि है वो देश में अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार उसमें जाते हैं तो फिर क्या होता है, पहले भी जो पलटन है, क्या पता क्या भरोसा कि नीतीश कुमार जाएंगे फिर बीजेपी में बरकरार रखेंगे, फिर दोबारा पलटन मार सकते हैं वो। बीजेपी को भी उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन उनको सीएम पद से मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए कि वो सिर्फ जिधर भी जाते हैं वो सीएम का कुर्सी के लिए जाते हैं। आरजेडी में गए तो वहाँ भी सीएम, बीजेपी में आए यहाँ भी सीएम, फिर आरजेडी में गए तो वहाँ भी सीएम। अब इस बीजेपी के साथ अगर आते हैं फिर वो बोलें कि हम सीएम ही बनेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीएम का कुर्सी बीजेपी उनको नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे। ये इधर से उधर जाना, पलटी मारना, क्या आपको लगता है कि राज्य की जनता जो वोट उन्हें दी है उनके साथ कहीं ना कहीं फरेब करना है? ये तो विश्वासघात है सर, बिल्कुल विश्वासघात है। इसलिए कि हमेशा मान लीजिए कि कभी नीतीश कुमार के नाम पे देते हैं वोट, और बीजेपी और नीतीश दोनों साथ में वोट दिए। एक समय दिए थे आरजेडी और जदयू, दोनों के साथ में दिए थे। फिर वो कुछ दिन रहे, इनका भ्रष्टाचार में आए कि तेजस्वी जी के पास भ्रष्टाचार है, फिर बीजेपी के पास चले गए। फिर उनको बीजेपी से नहीं पटरी हुआ तो फिर इनके साथ आ गए। अब क्या बोलिएगा नीतीश कुमार के? अभी भी तो अलूल जलूल बात बोलते रहे हैं, मीडिया में देखते नहीं हैं आजकल। अब इनको तो रिटायरमेंट ज़रूरी है। मतलब लेकिन इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाते हैं, इंडिया गठबंधन का उन्होंने निर्माण किया है, और कहीं ना कहीं इस बात की जोर लगाई जा रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। 2 सीट और 1 सीट वाला प्रधानमंत्री बनेगा सर, बताइए बिहार में उनका कितना सीट आ जाएगा? आरजेडी और जदयू में भी गठबंधन रहेंगे तो कितना सीट आएगा? 40 के 40 जीतेंगे। 40 नहीं, मुश्किल से 10-12 आ जाए तो बहुत है।
तो 10-12 सीट में कोई एनडीए का मतलब इंडिया का संयोजक बन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब ये लड़े थे आरजेडी और अलग अलग लड़े थे बिहार में 2014 में, तो इनका कितना सीट आया था? 2 सीट आया था, और आरजेडी का शायद एक भी नहीं आया था। आया था उस समय 2014 में। तो बताइए इनका कितना है? आज तक जितना बार भी बने 2004 या 5 के बाद मुख्यमंत्री बिहार के, एक भी बार इनका अपना बदौलत सत्ता नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। इनसे तो अभी बंगाल में भी हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री अभी बार्गेनिंग करके बन जाते हैं। हाँ, बार्गेनिंग करके बन जाते हैं। बंगाल में अपना बदौलत पे 2/3 बहुमत से जीतते हैं। आपका जी जी समय सिचुएशन के चांस हर लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। हम लोग भी आज से आप 10-15-20 साल पहले जाइएगा तो जो कंडीशन था आज के कंडीशन में फ़र्क है। अभी जो नीतीश कुमार जी गोलमाल कर रहे हैं ना इधर से उधर, आरजेडी को गोलमाल कर देना चाहिए। आगे वाला फ्यूचर को देखते हुए ना आरजेडी को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। बीजेपी आरजेडी तो कहती है कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्म की बात करती है, वो धर्म और राजनीति का घाल मिल करती है। आरजेडी जाए समझौता करके उनके साथ गठबंधन करे और उनको समझाए कि आप धर्म की बात ना किया करें। जो एक इंटेलिजेंट आदमी है, एक बैंक का मैनेजर है, उसका डिसीजन करता वही होता है ना। अगर ये अच्छे हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर परिवर्तन आएगा। फिर वहाँ भी तेजस्वी यादव से मतलब उम्मीद है आपको? उम्मीद है, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप भी ऐसा सोचते हैं कि मतलब आरजेडी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल अच्छा है। अगर दोनों मिल जाए, केंद्र मिल जाए और राज्य मिल जाए, दोनों मिलकर विकास का विकास करें तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो देखिए धर्म को लेके हर राजनीतिक पार्टी में जो भी है, हर कास्ट के, हर धर्म के लोग हैं। ये भारत है, ठीक है? तो हर धर्म को लेके चलना है। हम अपना रिलीजन, अपना धर्म छोड़ के कैसे चल सकते हैं? धर्म छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्माद पैदा करना, जय श्री राम करना, ये थोड़ा सा कठिन लगता है कई लोग। श्री राम करना कहाँ बुरा है? जिसके संतान है हम उसका नाम नहीं ले सकते, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, अगर देश का संविधान जो कहता है वो तो कहता है कि हम सभी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन आप किसी एक धर्म की बात करेंगे वहाँ पे तो दूरियां बढ़ जाती है। देखिए दूरियां वहाँ, अच्छा जो भी है धर्म की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, तो उनके बारे में ही बात करेंगे। नीतीश कुमार जी, आप यहाँ जाइए, गुरुद्वारा है, वहाँ भी गए हुए हैं, आप उनका वीडियो फोटो देख सकते हैं। जो भी मुस्लिम लोग का जो है उनके यहाँ भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो सारे धर्मों को लेकर तो चल रहे हैं। नीतीश कुमार ना, मोदी जी की बात करिए ना। मोदी जी बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार में इसलिए बताया, मोदी जी की बात कीजिए। मोदी जी का आप देखिएगा, क्या अमृतसर मोदी जी स्वर्ण मंदिर नहीं गए थे? गए थे कि नहीं? बनारस गए, हिंदू के यहाँ गए, ठीक है? मुस्लिम कम्युनिटी अगर उनको बुलाती है तो मैं 100% कहता हूँ वहाँ भी वो मना नहीं करें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सबका वोट मिलके वो प्रधानमंत्री बना हुआ है और सबके हैं, केवल हमारे नहीं।